नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल ई कैंपस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हम पृथ्वी की कठोर पथरीली सतह पर रहते हैं, ग्रह को घेरने वाली हवा में सांस लेते हैं, आसमान से गिरने वाले पानी को पीते हैं और मिट्टी में उगने वाले भोजन को खाते हैं। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड के भीतर पृथ्वी हमेशा मौजूद नहीं थी और यह हमेशा जीवन के लिए मेहमान नवाज आश्रय नहीं थी। अरबों साल पहले पृथ्वी और बाकी सौरमंडल के साथ पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं थी, केवल धूल और गैस के एक विशाल बादलों के रूप में मौजूद थी। आखिरकार एक रहस्यमयी घटना, एक जिसे दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिक भी अभी तक निर्धारित करने में असमर्थ ने उस धूल के बादल में गड़बड़ी पैदा की, घटनाओं की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाया जो जीवन के निर्माण की ओर ले जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, वैज्ञानिकों के बीच एक आम धारणा यह है कि एक दूर का तारा ढह गया, जिसे एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ जिसने धूल के बादल को बाधित कर दिया और इसके साथ खींच लिया। इसने गैस और धूल की घूमती हुई डिस्क बनाई, जिसे सौर निहारिका के रूप में जाना जाता है। जितनी तेजी से बादल घूमते हैं, उतनी ही अधिक धूल और गैस के केंद्र में केंद्रित हो जाती है, जिसमें नेबुला की गति और तेज हो जाती है। समय के साथ बादल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु अधिक तेज से और हिंसक रूप से चलने लगे। हाइड्रोजन प्रोटॉन संचरण करना शुरू किया, हीलियम का निर्माण किया और भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की। इससे उस तारे का निर्माण हुआ जो हमारे सौरमंडल के केंद्र बिंदु है। सूर्य लगभग 406 अरब साल पहले ग्रह का गठन हुआ। सूर्य के निर्माण में नेबुला में 99% से अधिक पदार्थ का उपभोग किया। शेष सामग्री विभिन्न द्रव्यों से एकत्रित हुई। बादल अभी भी घूम रहे थे और पदार्थ के गुच्छे दूसरे से टकराते रहे। आखिरकार पदार्थों के उन समूह में से एक कुछ अपने स्वयं को गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बनाए रखने के लिए काफी बड़े हो गए, जिसने उन ग्रहों और बौने ग्रहों में आकार दिया जो अब हमारे सौरमंडल को बनाते हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल के 4 अंतरिक्ष स्थलीय ग्रहों में से एक है। अन्य अंतरिक्ष ग्रहों की तरह बुध, शुक्र और मंगल यह अपेक्षाकृत छोटे और चट्टानी हैं। सौरमंडल के इतिहास के आरंभ में चट्टानी पदार्थ एकमात्र ऐसे पदार्थ थे जो सूर्य को इतने करीब मौजूद हो सकते थे और उसकी गर्मी का सामना कर सकते थे। पृथ्वी के आदमी अपनी शुरुआत में पृथ्वी अपने आधुनिक रूप से पहचानने योग्य नहीं थी। सबसे पहले यह बेहद गर्म था। इस बात की संभावना थी कि ग्रह में लगभग पूरी तरह से पिघला हुआ मैग्मा शामिल था। कुछ 100 मिलियन वर्षों के दौरान ग्रह गठन होने लगा और तरल पानी के महासागर बनने गए। भारी तत्वों, महासागरों और मैग्मा के ग्रह के केंद्र की ओर डूबने लगे। जैसे कि हुआ, पृथ्वी परत में विभाजित हो गई। सबसे बाहरी परत अपेक्षाकृत हल्की सामग्री एक ठोस आवरण थी, जबकि सघन पिघले हुए पदार्थ केंद्र में डूब गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी अन्य अंतरिक्ष ग्रहों की तरह 3 अलग अलग चरणों में अपनी वर्तमान स्थिति में आई। ऊपर वर्णित पहले चरण अभ्रवृद्धि के रूप में माना जाता है। यह और सौरमंडल के भीतर मौजूद कणों से एक ग्रह का निर्माण होता है, क्योंकि वे बड़े बड़े पिंड बनने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले चरण में एक बहुत छोटा ग्रह पृथ्वी के साथ एक फोटोप्लैनेट की टक्कर शामिल है। ऐसा माना जाता है कि 4.5 अरब साल पहले हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चंद्रमा का निर्माण हुआ होगा। विकास के अंतिम चरण में क्षत्रग्रह के साथ ग्रह की बमबारी देखी। पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण संभवतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने था। जैसे जैसे ग्रह बदलता गया और पापड़ी बनने लगी, ज्वालामुखी विस्फोट बार बार होने लगा। ये ज्वालामुखी ने पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण में जले वाष्ण, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का पंप किया। धीरे धीरे महासागरों ने आकार लेना शुरू किया। अंततः उन महासागरों में आदमी जीवन विकसित हुआ। क्षत्रग्रह के योगदान इस समय हमारे युवा ग्रह पर अन्य घटनाओं भी घटित हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के प्रारंभिक निर्माण के दौरान क्षत्रग्रह लगातार ग्रह पर बमबारी कर रहे थे और उनके साथ पानी का एक महत्वपूर्ण शस्त्र हो सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य अंतरिक्ष ग्रहों से टकराने वाले क्षत्रग्रह में उनके खनिज में महत्वपूर्ण मात्रा में पानी था, जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक था। ऐसा लगता है कि क्षत्रग्रह जब वे बड़ी गति से पृथ्वी की सतह पर टकराते हैं, चट्टानों के टुकड़ों के पीछे छोड़ते हुए चकनाचूर हो जाते। कुछ का कहना है कि क्षत्रग्रह में शुरू में मौजूद पानी लगभग 30% प्रभाव के बाद भी पृथ्वी पर चट्टान के खंडित वर्गों में बने रहेंगे।
इस प्रक्रिया के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद लगभग 2.2 बिलियन से 2.7 बिलियन वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु विकसित हुए। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण में ऑक्सीजन जारी किया और कुछ से मिलियन वर्षों में आज हमारे पास वातावरण की संरचना को बदलने में सक्षम थे। हमारे आधुनिक वातावरण में अन्य गैसों के साथ 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन शामिल है, जो इसे अपने भीतर रहने वाले कई जीवन का समर्थन करने में सक्षम बनाते। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।